नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अभी एक व्हाट्सअप चल रहा था कि एक बहन दीक्षा के लिए हुई थी तो उसकी बिंदोली निकल रही थी। वो इतनी खुश बिल्कुल चिड़ियों जैसे चहक रही थी। उसके माता पिता भाई बहन इतना रो रहे थे, पूरा परिवार था, सब रो रहे थे, लेकिन उसको किसी चीज़ से प्रयोजन नहीं था। वो कभी इधर उधर, उम्र भी बहुत कम बताई है उसमें, तो बहुत इधर से उधर चहक रही थी। तो महाराज श्री वह चीज़ तो हमने केवल महसूस किया, आपने अनुभव भी किया और अब इसकी अनुभूति भी है। तो आपने कैसा अनुभव उस समय किया था, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हमारे अनुभव तो हमारे गुरु से चलते हैं। प्रवचन सार की चालीस चुल्का में आचार्य महाराज जी ने हम लोगों को ब्रह्मचर्य देते साथ ही चालीस चुल्का की 2-4 गाथाएं याद करा दी थी। आज भी मुझे याद है बीना 12 में जब मैं सन 2000 में पहली बार गुरुवर के पास संगस्थ होने के लिए पहुंचा, उस वक्त गुरुदेव ने 3-4 गाथाएं याद करा दी। उसमें से एक गाथा है, आपिच्छ बंधु बग्गम विमोचितो गुरु कलत्त पुत्तेहिम आसिज्य नाण दंसन चरित तब वीरिया यारम। एक भव्य है, दीक्षा लेना चाहता है, उसका परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, मान लीजिए कोई गृहस्थ है तो उसके लिए आचार्यों ने उपदेश दिया है, आपिच्छ, अपने परिवार के लोगों से पूछ लो, उनसे पूछो, उनसे बोलो देखो मेरा दीक्षा लेने का भाव हुआ है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो उनसे पूछ करके आपिच्छ बंधु बग्गम, बंधुओं से, भाई बहनों से, मित्रों से, सबसे पूछो भैया मैं मुनि ग्रहण करने जा रहा हूँ, आप सब भी हमारी सद्भावना के साथ हमारे लिए भावना करें कि मैं जाऊँ। फिर बगल का एक शब्द और रखा है, विमोचिदो, पूछो जरूर लेकिन वे सब पकड़ के खींचें, मना करें तो फिर कहते हैं विमोचिदो, सबको छोड़ दो। आपिच्छ बंधु बग्गम, फिर दूसरा शब्द है विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्तेहिम, घर के अंदर कोई बड़ा है, पुत्र है, पत्नी है, कुछ भी है, उसको बुद्धिपूर्वक धक्का मार के छोड़ दो। फिर आसिज्य नाण दंसन, फिर चढ़ जाओ उस रथ में जिस रथ की सवारी करने पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इनके साथ जीने का मौका मिलता है। ये बात गुरुवर ने हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में याद करा दी थी, आज भी वो बात याद है। और बैरागी ऐसा ही होता है, जब बैरागी को पता चलता है कि आज मेरे हाथ में पहली बार जीवन में पिछी आएगी, कमंडल आएगी, और उस पिछी कमंडलों के साथ मैं दिगंबर मुनि बनकर के जीवन जीऊँगा, ये एक 16 हाथ की साड़ी पहन करके मैं आर्गा के महाव्रत ग्रहण करूँगी और जीवन जीऊँगी। आप विश्वास मानिए, मन मयूर इतना नाचता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और अगर आपको अनुभूति करनी हो तो अनुभूति के प्रयोग करके देखिएगा। कैसे प्रयोग करते हैं महाराज? घर के अंदर माँ बहनें हैं, आरिका साध्वियों की पुरानी साड़ियाँ होंगी, जब आप नई साड़ी देते हैं तो वो आपको पुरानी साड़ी 16 हाथ की दे देती हैं। एक बार घर के अंदर बंद कमरे में 16 हाथ की उस आरिका की साड़ी को पहन करके देखना, एक बार प्रयोग करके देखना। पूरी दुनिया की माँ बहनें जो जैन कुल की हैं, जिसको महाव्रतों की परिभाषा समझ में आती है, जानती हैं, किसी भी साध्वी की 16 हाथ की लंबी साड़ी एक वस्त्र पहन करके वो कैसे अपने शील का रक्षण करती है, कैसे वो अपने पूरे शरीर में उसको व्यवस्थित रखती है। फिर किसी साधु की कोई पुरानी पिछी होगी घर के अंदर रखी हुई, उस पिछी को फिर उठाना, 16 हाथ की साड़ी पहनना, पिछी को उठाना, उठा करके अपना रूप एक बार आईने में देखना और प्रभु से कल्पना करना, प्रार्थना करना इस बात की कि मैं ये आरिका का पद कब ग्रहण करूंगी। अगर आपने एक बार इसको प्रयोग में भी करके देखा ना, घर के अंदर बंद कमरे में भी, तो विश्वास मानिए आपकी दीक्षा लेने के 90% भाव बनने लगेंगे। महाराज फिर तो हमारा घर ही छूट जाएगा। घर नहीं छूट जाएगा, घर तो आपका है ही नहीं। वो जिसको रह करके जहां पर भ्रम मान रहे हैं ना, वो बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सत्रवा, वो आपका है नहीं। लेकिन एक्चुअल में एक बार अगर आपने किसी आरिका की 16 हाथ की साड़ी पुरानी पहन ली, हाथ में कोई पुरानी पिछी ले आए, कहीं से कमंडल ले आए
और अपनी ही आईने में अपना चेहरा एक बार खड़े होकर के कायोत्सर्ग की मुद्रा देखी, ये ऐसा समझा, ऐसी भाव विशुद्धि परिणाम बढ़ेंगे। आप या तो आर्यका के व्रत ले लेंगे, नहीं तो 2, 5, 10 प्रतिमा के व्रत तो बिल्कुल सहज बात है, ये प्रायोगिक है। हम अपने जीवन के, मुझे आज भी याद है, घर के अंदर पुराना मकान था, उस मकान में 3 फीट बाई 3 फीट का ऐसा चौड़ा सा बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। जब घर में कोई नहीं रहता था तो वस्त्र उतार करके खड़े होकर के कायोत्सर्ग में खड़े होकर के मंदिर के अंदर बाहुबली भगवान का बहुत लंबा चित्र था। तो लोग कभी बार जब भी मंदिर जाते तो कहते थे ये देखो ये बाहुबली आ गया। अच्छा लंबाई दिखती थी तो लोग लंबे लंबे में बाहुबली कहते थे। तो घर के अंदर जाकर के एक बार पूरे वस्त्र इत्यादि उतार करके खड़े होकर के देखा तो अपना ही चेहरा, अपना ही शरीर देखने पर ऐसा लगा कि साक्षात दिगंबर मुनि खड़े हैं। और वो शायद ये दृश्य या वो एक ऐसा प्रयोग ही उस पूरे के पूरे इस जीवन काल की वो बीज भूमिका रही है जो आज वृक्ष रूप में आप सबके सामने दिखाई दे रही है। बंद कमरे में प्रयोग करके देखा, मान लो कल साधु बन गए तो शर्म कितनी आएगी, मान लो कल साधु बन गए तो लोग क्या कहेंगे। पहली बार देह से कपड़ा छोड़ना मजाक नहीं होता है, दिल ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि अपने पूरे परिचित होते हैं, अपनों के बीच में दीक्षा होती है। दीक्षा होती है अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, 3 की त्रिसाक्षी पूर्वक दीक्षा होती है। देवताओं की साक्षी पूर्वक, अपनी साक्षी पूर्वक और अपने इष्ट मित्रों बंधु वर्गों की साक्षी पूर्वक। तो दिल ऐसा ऐसा करता है। वो तो समूह में दीक्षा दी जाती है, इतना बड़ा समूह रहता है तो सब चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। लेकिन शुरुआत में जब वस्त्र छोड़ते हैं, दिल हार्ट बीट ऐसा कोई रख दे तो कब 180 हो गई है पता नहीं चलता। नॉर्मल व्यक्ति की भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता। नॉर्मल करते हैं बाद में उसको उसके गुरु शब्द बोल करके खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जब 3-4 बार गुरुदेव दीक्षा के वक्त ये शब्द बोलते हैं, उस वक्त वे शब्द जब कान में गुरु के जा रहे होते हैं, उस वक्त लगता है कि ये दिगंबर प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। खुद के ऊपर बहुमान बढ़ता है, फिर जीवन जीने की शुरुआत होती है। आप कभी भी अपने जीवन में एक कभी प्रयोग करके देखिएगा, किसी आर्यका की पुरानी साड़ी पहन करके, पुरानी पिची हाथ में लेकर के 5 मिनट तक अपने आप को उस आईने में देखो और अनुभूत करो कि कल को अगर आर्यका बन गए तो हमारी प्रभावना कैसी होगी। और उस यही बीजारोपण है अपने जीवन में कालांतर में भी अपने सौंदर्य को विकसित करने का। आज नहीं तो कल अगर मोक्ष जाना है तो एक बार तो दिगंबर मार्ग को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसकी भूमिका बनाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी।